प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई दो लघु कथाएं पढ़ेंगे। लघु का अर्थ है छोटा या छोटी, कथाएं का अर्थ है कहानियां, मतलब दो छोटी छोटी कहानियां, जिनमें से एक का शीर्षक है हरा घोड़ा और दूसरी कहानी का शीर्षक है सेठ का चित्र। छात्रों, इस कहानी में अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के बुद्धि चातुर्य का परिचय दिया गया है। बच्चों, नवरत्नों का अर्थ है अकबर के दरबार के खास वे 9 लोग जो किसी न किसी कला या विद्या में अपना सानी नहीं रखते थे। उन नवरत्नों के नाम हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो पियजा। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए नए शब्दों और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं ताकि पाठ को समझने में सरलता हो। छात्रों, पाठ में आए नए शब्द हैं फरियाद, जिसका अर्थ है याचना या प्रार्थना, इंग्लिश में अपील कहते हैं। किस्सा, कहानी, हूबहू, जैसे का वैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक। मुहावरे हैं सिर आँखों पर रखना, अर्थात आदर सहित स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना या हरा देना, मुंह लटकाना, उदास होना। एक कहावत है यहाँ पर, दूध का दूध, पानी का पानी करना, मतलब सही न्याय करना। छात्रों, अब हम कहानियों की ओर बढ़ते हैं। पहली कहानी है हरा घोड़ा। अब मैं कहानी पढ़कर उसका भाव और अर्थ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग कहानी देखें। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध मतलब सब उनसे परिचित हैं, सब जानते हैं। समाज में अनेक ऐसी कहानियां हैं अकबर और बीरबल से जो सुनने में बहुत ही रोचक लगती हैं, रुचिकर लगती हैं। उनसे हमारा मनोरंजन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन मनोरंजक किस्सों से हमें कोई न कोई व्यावहारिक जीवन की सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। कोई न कोई नैतिक मूल्य उसमें अवश्य छिपा रहता है। अकबर एक महान शासक थे, महान मतलब बहुत बड़े। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों का अर्थ मैंने आपको बताया। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। किसका मन प्रसन्न हो गया? अकबर का। क्या देख करके? बगीचे की हरियाली। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। फिर क्या था? फिर क्या था मतलब कि तुरंत, फट, झटपट, तुरंत बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह मतलब 1 वीक, 1 हफ्ते, कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर
बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर लिया। सिर आंखों पर लेना मुहावरा है, जिसका अर्थ है आदर सहित मान लेना, स्वीकार कर लेना। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। आखिर और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, हुजूर मतलब साहब, महाशय, आखिर मतलब अंत में बड़े परिश्रम के बाद, बहुत खोजबीन के बाद, ढूंढने के पश्चात आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्य होना। क्यों जानते हैं? क्योंकि बादशाह अकबर को विश्वास था कि हरा घोड़ा होता ही नहीं, तो हरा घोड़ा कहाँ से हो गया? ये अनहोनी बात थी। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। तो कब देख पाएंगे भाई? जब उसकी दोनों शर्तें पूरी करेंगे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। अकबर ने पूछा, कैसी शर्तें? क्या शर्तें हैं बताइए, मैं पूरी करता हूँ, उन्हें देखूंगा उस घोड़े को। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं, और यह शर्त असंभव थी। इसे पूरा करना, इस शर्त को पूरी करना कतई संभव न था, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी कैलेंडर में 8वां दिन है ही नहीं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे, मतलब आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे कि ऐसे कैसे, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, अर्थात कोई जवाब नहीं आया। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात देना अर्थात हरा देना। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एक कठिन काम को, शर्त को बीरबल ने अपने बुद्धि चातुर्य से आसानी से उसे पूरा कर दिया, या उस समस्या से वे बाहर आ गए। तो छात्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हम धीरज से, धैर्य से, बुद्धि से, विवेक से, सोच विचार से काम करें, प्रयास करें, तो कठिन से कठिन
समस्या से हम पार पा सकते हैं, निपट सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। छात्रों, दूसरी कहानी है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस, कृपण, जो आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करे उसे क्या कहते हैं? कंजूस। एक दमड़ी अर्थात एक पैसा भी, दमड़ी का मूल्य जो है पैसे से भी शायद कम होता है, खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। प्राण निकल जाना मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत कष्ट होना। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, देखिए तरह तरह के बहाने बनाकर लोगों को पैसे रोके रहता था, नहीं देना चाहता था। क्या बहाना बनाया? चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा किया। तगादा किया मतलब मांगा कि उसने जितने भी 2, 4, 6 चित्र बनाए सबके पैसे दो। धूर्त मतलब धोखेबाज सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, चतुर थी, होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद कीजिए मतलब गुहार कीजिए, याचना कीजिए, अपील कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। उदास मतलब दुखी। वह मुंह लटकाकर मतलब दुखी होकर के उदास मन से बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? जैसा कि आज समाज में चल रहा है, आज समाज में यही दिखाई दे रहा है कि गरीबों की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा न्यायालय हो, वहाँ पर अमीरों और पैसे वालों की ही सुनवाई है। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मतलब समाज में बुराई है, ये मानते हैं या मानती हूँ, लेकिन सब बुरे हैं ऐसा नहीं है। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे सब पर दया करते हैं, अर्थात सबकी पीड़ा को, कष्ट को, दुख को समझते हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया कि किस तरह से धूर्त सेठ ने उसके साथ छल किया, धोखा किया, बेईमानी की। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से मतलब बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हूबहू इनमें से एक भी चित्र, हुजूर कहता, हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मतलब बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय करें तो कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी
और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण मतलब कुशल या पारंगत। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। नाटक मतलब दिखावा, बहानेबाजी। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संवर्धन में विकास होता है, वृद्धि होती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध होता है, मशहूर होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण, दर्पण मतलब मिरर या आईना लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही असली चित्र है, बीरबल ने पूछा। सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ को अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जा हुई। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान मतलब हल या निवारण बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाने का तात्पर्य है उचित न्याय करना, सही न्याय करना। तो छात्रों, इन दोनों कहानियों में बीरबल के बुद्ध चातुर्य का अप्रतिम उदाहरण मिलता है। और इसी के साथ यह पाठ 2 लघु कथाएं यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप सबसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।